हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम वसंत में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। इस पाठ का परिचय और कवि परिचय। कवि कौन है इसके? साहिल लुधियानवी जी है ना, जिन्होंने इस कविता को या इस गीत को लिखा है ना। इस गीत, हम इसे गीत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस साहिल लुधियानवी जी ने फिल्मों के लिए कई गीत लिखे हैं, कविताएं, गजलें, है ना। ये सब तो वे लिखते ही थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। और जो गीत हम पढ़ने जा रहे हैं वो गीत भी एक बहुत पुरानी फिल्म नया दौर में फिल्माया गया है। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, बहुत अच्छा गीत है बच्चों, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस गीत में क्या बताया गया है? जैसा कि इसके नाम से हम पढ़ रहे हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात अपने साथियों को सहयोग के लिए कहा जा रहा है। तो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, सहायता करना, और इस जिससे कि हम किसी भी कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं। यह प्रेरणा देने का कार्य यह गीत कर रहा है ना। यही प्रेरणा यह गीत हमें दे रहा है, यही संदेश यह गीत हमें दे रहा है कि यदि हम सभी मिलकर आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो हम किसी भी बड़े काम को, कठिन काम को आसानी से कर पाएंगे, है ना। यदि कोई एक अकेला किसी काम को करता है तो उसे बड़ी थकान होती है और बड़ी दिक्कत भी आती है। लेकिन यदि उसी काम को कई लोग मिलकर करें, टीम वर्क की तरह काम करें, तो वह काम आसान हो जाता है ना। तो इस गीत को हमारी पुस्तक में इसीलिए लिया गया है बच्चों, ताकि हम एक दूसरे से सहयोग की भावना को समझें, एक दूसरे की सहायता करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, ताकि किसी भी काम को हम संभव कर सकें, है ना। और बहुत अच्छी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ हैं इसके, जो उन्हें बहुत अत्यधिक प्रेरित करते हैं, है ना। कि एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, कि किसी एक को हम देखें यदि वह परेशान हो रहा है उस काम को करने में, तो हम उसकी मदद करके, उसका हाथ बटाकर, है ना, हम उसकी मदद करके, उसका हाथ बटाकर उस काम को सफल कर सकते हैं और उसकी सहायता भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा गीत है बच्चों, और नया दौर मूवी में इस गीत को फिल्माया गया है। इस गीत को दिखाने का मैं प्रयास करूंगी आपको। तो इस गीत को हम गाएंगे भी मिलकर, बहुत मज़ा आएगा। तो हम इस पाठ का सबसे पहले इस गीत के कवि गीतकार साहिल लुधियानवी जी का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। आज का सुविचार। यदि आप ठान लेते हो कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो सच में आपके लिए सभी काम आसान होते जाते हैं। बहुत अच्छी बात बच्चों कही गई है कि यदि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो सच में हम सभी कामों को कर सकते हैं। इस सुविचार को अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज शुरू करेंगे पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना, गीतकार साहिल लुधियानवी का जीवन परिचय। साहिल लुधियानवी जी का चित्र बच्चों आप देख सकते हैं कि उनका यह चित्र एक डाक टिकट है ना, जो कि 1908 में या 5 में जारी किया गया था। उन्होंने बहुत सारे गीत, गज़लें, नज़में लिखी है। उनका जन्म, साहिल लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में लाल पुष्पहार हवेली करीमपुरा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अब्दुल हई साहिर था। उनके पिता का नाम फजल मोहम्मद तथा उनकी माता का नाम सरदार बेगम था। शिक्षा। साहिर ने प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा SC धवन सरकारी बॉयज़ कॉलेज लुधियाना पंजाब और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। 1943 में वे लाहौर गए, जहां उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में प्रवेश लिया। यह छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और वहां उन्होंने वर्ष 1945 में अपनी पहली पुस्तक तलखियाँ कविताओं का संग्रह को प्रकाशित किया। अन्य प्रमुख गीत उनके हैं
साथी हाथ बढ़ाना के अतिरिक्त और भी उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं बच्चों, और बहुत सारी फिल्मों में उनके गीत आए हैं। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, हम दोनों फिल्म का यह गीत है जिसके संगीतकार जयदेव थे, और 1961 में यह फिल्म बनी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, गुमराह फिल्म का गीत है, 1963 में यह फिल्म बनी और इसके संगीतकार रवि। मन रे तू काहे न धीर धरे, चित्रलेखा फिल्म का यह गीत है, 1964 में यह फिल्म बनी और इसके संगीतकार हैं रोशन। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी फिल्म का यह गीत है बच्चों, बहुत प्रसिद्ध गीत है और 1976 में यह फिल्म बनी, इसके संगीतकार थे खैया। यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, यह प्यासा मूवी का गीत है बच्चों, 1957 में यह मूवी बनी और इसके संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, नया रास्ता मूवी 1970 में बनी, इसके संगीतकार थे एन दत्ता। तो इस तरह इन्होंने केवल यही नहीं और भी बहुत सारी फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, 1958 में उन्हें औरत ने जन्म दिया साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1964 में उन्हें फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1977 में उन्हें फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतने सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु, साहिल लुधियानवी जी की मृत्यु 59 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण 25 अक्टूबर 1980 को हुई। तो बच्चों, ये साहिल लुधियानवी जी का जीवन परिचय आप अपनी कॉपी में आज लिखेंगे।